सदस्यगण जो है इन समागम में, इस आयोजन में हिस्सेदार है। इसलिए ये समागम, ये आयोजन सर्व सामाजिक है। साथ ही साथ आज परम श्रद्धेय सदगुरुदेव स्वामी चेतन भारती जी महाराज का निर्वाण दिवस है। तो दो पर्व एक साथ होने जा रहा है। जो भक्तों के द्वारा तिथि बंधन सत्संग का आयोजन था, उसकी पूर्णाहुति भी है और स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि भी है। इसी आयोजन में पधारे हुए सभी संत महापुरुष, श्रद्धेय भक्तगण, सभी का हार्दिक बहुत बहुत स्वागत। तो और जैसे अभी पारकी जी कह रहे थे इन स्थल के विषय में कि जैसे कोई आश्रम होता है, वैसे तो देवस्थान कोई भी हो, कोई सामाजिक नहीं होता है। यानी 3-4 जना कोई समाजरा नहीं हुआ। एक तो डॉक्टर, एक नेतो, एक देवतो, एक संत। न तो ये गांव का और न कोई समाज रहा। डॉक्टर बन गए, उनको उद्देश्य है चाहे रोगी कोई भी समाज को इलाज उन्हें सबरों करनी पड़ेगी। नेतो बन गए, चाहे समस्या कोई समाज की हो, उनका दायित्व तो यह है कि समाधान उनका सबका करना पड़ेगा। देवतो भी कोई समाज रो नहीं हो। जो देवतो है, जो शरण में आए जीरो कार्य सबको करनी पड़ेगी। संत भी कोई सामाजिक नहीं होता है। संत कोई गांव का नहीं होता है। संत कोई यानी घर का नहीं होता है, कोई संप्रदाय का नहीं होता है। जिनकी ऐसी भावना है हृदय में, सर्वे संतु सुखिनः है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब प्राणियों को सुख मिले, सब निरोगी रहे है। यानी सब लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा तो अपने देश के लिए ही कहा कि मेरे देश का ही भला हो। कोई लोगों ने कहा तो अपने समाज के लिए कहा कि मेरी समाज का भला हो। किसी छोटी सोच वालों ने तो इतना कहा कि मेरे घर का ही भला हो। बोले और का लाभो लागो पर हमारा घर को भलो। मगर ये उद्घोष अगर किसी ने किया है कि विश्व का कल्याण हो, ये अगर उद्घोष किसी ने किया है कि विश्व का कल्याण हो, तो ये केवल मात्र संतों के हृदय का उद्गार है, शरदों के हृदय की भावना है और कोई व्यक्तिगत की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, किसी सामाजिक मानसिकता वाले प्राणी की नहीं है। ये भावना संत के हृदय की भावना है। इसलिए जो प्राणी मात्र का हित चाहे, प्राणी मात्र के परोपकार के लिए तन मन धन से समर्पित रहे, खुद मान अपमान भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि तितिक्षा को सहन करता हुआ भी परोपकार के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, बस उसी का नाम संत होता है। इसलिए हमारा कहने का उद्देश्य है कि जैसे पारकी जी फरमा रहे थे, आज जिन महापुरुष की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम यहाँ सब विराजित है, इन क्षेत्र में एक मात्र एक समाज के अंदर नहीं, सर्व समाज के अंदर स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसी कोई समाज नहीं होगी जिसमें उन महापुरुष के कोई शिष्य नहीं हो, कोई अनुयायी नहीं हो और अच्छे अच्छे विद्वान है। तो सब समाज के अंदर परोपकार रहा है। हमारा उद्देश्य मात्र कहने का यही है कि ये पुण्यतिथि हम जिस महापुरुष की स्मृति में मना रहे हैं, इस स्थल पर स्वामी जी महाराज की
एक मूर्ति स्थापना का भी हम सभी भक्त लोगों का एक संकल्प है। जो ये संकल्प आप सभी संत और भक्तगणों के एक अकथ प्रयास से और आपकी शुभ प्रेरणा से, आप सभी के पुरुषार्थ से सफल हो सकता है। इसलिए हम सभी को एक साथ एक संगठित होकर के इन लक्ष्य की ओर बढ़े तो हमारा संकल्प जो है पूरा हो। है ऐसा नहीं सोचे ये स्थल हमारे नाम से नहीं है, हमारे नाम का एक कोई मोबाइल नंबर भी दीवार में नहीं मिलेगा, यानी व्यक्तिगत रूप से हमारे नाम से नहीं या सामाजिक रूप से नहीं है। ये जो हम जो कुछ करने जा रहे हैं मात्र स्वामी जी के नाम से, चेतना आश्रम के नाम से, उनकी समृद्धि के रूप में करने जा रहे हैं। और उन महापुरुष का सर्व समाज में बड़ा योगदान रहा है, परोपकार रहा है और सब समाज में उनके अनुयायी रहे हैं। इसलिए ये हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ साथ बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो सरदेव स्वामी जी महाराज की जय। अभी गुरुदेव की आरती होगी। मंच पर जो संत उपस्थित है, भक्तगण है, वो अपने अपने स्थल पर खड़े हो जाए। हाँ, एक मिनट। और वो सब भी था ना, मदन का है। वो माला वाला